फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं इसमें। ठीक है, पहले से हमारे पास पोजीशन है तो उसको किस तरीके से कितने लेवल तक होल्ड करना है, आने वाले समय में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन आपको दिख रही होगी, बहुत ही अच्छे रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। लगभग लगभग नीचे 1200 का लेवल बना रखा है और ऊपर जो है 1900 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 700 रुपीज़ के एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज कब से फॉर्म हो रखा है, तो मई 2021 से इस तरीके का एक चैनल फॉर्म हो रखा है और ये बहुत बड़ा चैनल है, इसको छोटा चैनल मत मानिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप सभी को नजर आ रहा होगा और नीचे से भी हमारे पास इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इस ट्रेंड लाइन को इसने कितनी बार ब्रेक किया, टच किया है, 3 4 5वीं बार इसके पास आया है और 5वीं बार आने के बाद ये जो लेवल है, जिस लेवल के आसपास अभी ये हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, जिस लेवल के आसपास ये क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट था, तो ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया और फिर से इन्हीं पॉइंट से ये कहीं ना कहीं रुकता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। प्लस ये जब मोमेंटम हुई थी तो बहुत फास्ट मोमेंटम हुई थी, उसके बाद तुरंत एम पैटर्न बना के नीचे आ गया था, राइट। इस बार यहाँ पे मोमेंटम कैसा हुआ है, दिख रहे हैं आप, वन वे मोमेंटम नहीं है। इस तरीके से वन वे मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे बहुत चॉपी मोमेंटम है। यहाँ पे बायर्स बहुत स्लोली मूव किए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स का एक्युमुलेशन हुआ है और अपने आप को होल्ड किए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पे कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे हैं। प्लस बहुत से बायर्स अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे सेलर्स को ज़्यादा सेल करके नीचे की ओर लेके जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट हम लोग बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एसएल ब्रेकआउट का कैसे होता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन है और ये यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, राइट, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसके हाई पे हमें बाई करना है, इसके नीचे एसएल लगाना है या फिर इसके पहले वाले कैंडल के नीचे एसएल लगाना है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो इसके पहले वाले पे लगा सकते हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो इसी के नीचे एक एसएल लगाना सही रहेगा, क्योंकि एसएल फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस सिनारियो में अगर हम लोग चेक करेंगे तो इन दोनों कैंडल की साइज आपको एक जैसी नज़र आ रही होगी, राइट। इन दोनों कैंडल की साइज क्या हो रही है, एक जैसी नज़र आ रही है। तो अभी देखेंगे इन दोनों कैंडल की कैसी है, एक जैसी साइज है। तो अगर किसी भी कंडीशन में मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, ऐसा एक ही दो कंडीशन है जिसको नीचे और जाने से बचा सकते हैं। नो डाउट ये अपने एक सपोर्ट के पास है, देखेंगे तो ये यहाँ पे लगभग लगभग 5 6 महीने से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस छोटे से एक 5 6 महीने में रेंज में ट्रेड कर रहा था और ये ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट करने के बाद बहुत से शेयर्स में क्या होता है, फर्स्ट टाइम इसको क्या करते हैं, इसी जो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलते हैं, उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर निकलते हैं। तो अगर ऐसा सिनारियो क्रिएट होता है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके फिर से यहाँ पे ऊपर की ओर निकलता है, तो इन्हीं लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। ये इस छोटे से रेंज का था, लेकिन हम जिस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं वो इस बड़े ट्रेंड लाइन में, जो इस बड़े बहुत से ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया था, ठीक है, उसको जब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, इसको प्ले करने की। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, राइट। तो अगर इसका हाई चेक करेंगे तो इस कैंडल का हाई है 1741 और इसका हाई है 1741, लाइक दोनों का हाई बिल्कुल पास में है। तो लोगों का एसएल कहाँ पे होगा, जिन लोगों ने सेल किया होगा 1745 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो जब 1744 1745 जब ये ब्रेकआउट देगा तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए और अपना एसएल इन दोनों कैंडल के किसी के भी कैंडल के नीचे अगर लो देखेंगे तो 1660 के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे 1660 का अगर हम लोग यहाँ पे एसएल लगाते हैं और यहाँ 45 पे यहाँ पे बाई करते हैं तो लगभग लगभग 80 रुपीज़ का हमारा एसएल होगा। और उसके सामने 1:3 देखेंगे तो 8 3 जा 24, राइट। तो 240 रुपीज़ हम लोग यहाँ से टारगेट का क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। चलिए देखें 240 यहाँ पे फिजिबल है कि नहीं। अब इसको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो बिल्कुल इसका जो यहाँ पे लगभग लगभग 1900 का लेवल है, जो इसके लिए ऑल टाइम हाई का लेवल है, इसके आसपास मिलेगा। अगर इसके आसपास मिलके यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, अगर उस तरीके से टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा आने वाले समय में हमें टारगेट देगा। और कितना टारगेट दे सकता है, तो 1900 से हम लोग पहला टारगेट 2500 का लेके चलेंगे। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे रेंज जो है वो 1200 से 19 मतलब 700 रुपीज़ का है यहाँ पे। ठीक है, तो 700 1900 से ऊपर जाएंगे 2700 का हमारे पास क्या आएगा, 2800 का टारगेट आएगा। लेकिन हम लोग पहला जो राउंड लेवल है 2500 उसे लेके चलेंगे और उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी हमने प्लान किया है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा हम लोग को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा होगा, राइट। तो बिना
किसी एसएल की कुछ भी आप प्लान मत करिएगा। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, किसी भी एनालिसिस की खुद की एनालिसिस कीजिए एंड उसके बाद ही कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन लीजिए। इन दोनों के बिना कोई भी आप डिसीजन मत लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इसको मंथली देख लेते हैं। मंथली पे देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा इसमें डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा कि मंथली में तो ये क्या है कि यहाँ पे सारे जितने भी ये ब्रेकआउट के आसपास गए हैं उनमें क्या दिख रहा है, सेलिंग दिख रहा है। कभी भी अपने आप को इन लेवल्स के आसपास क्या कर रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। इस बार यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये कैंडल क्लोजिंग दिया था, लेकिन इस मंथ का जो कैंडल है यहाँ पे हम लोग को हैमर टाइप बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हैमर टाइप कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। याद रखेंगे कहीं भी अगर टॉप पे हैमर टाइप कैंडल बनता है तो तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता जब तक उसका लो कोई ब्रेक ना करे नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो एक्टिवेट नहीं होता है। और यहाँ पे तो एक रेंज के बाद बना है। हैमर टाइप कैंडल कब काम करता है, जब इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी रैली होती है एंड उसके बाद हैमर टाइप कैंडल बने तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, ना कि किसी रेंज में। राइट, तो अगर इसके बीच में कहीं भी नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग ओपनिंग होती है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही सही जगह रहेगी वो, क्या होगा, ये ब्रेकआउट प्ले करने की, ताकि हम लोग को कुछ नहीं तो ये जो 1920 का 1900 का ये टारगेट तो हम लोग को आराम से ये देके जाने वाला है। हो सकता है इसके बाद थोड़ी सी इसको मशक्कत करनी पड़े, इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े और उसके बाद यहाँ से क्या हो, ये ऊपर क्यों निकले। हमेशा मैं ऐसे शेयर्स आपके सामने लेके आता हूँ जहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा मोमेंटम हो रहा हो, ताकि हम लोग को डेली डेली आके ट्रैक ना करना पड़े। एंड डेली डेली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम लोग के ऊपर ज़्यादा टेंशन क्रिएट नहीं होगा। हम ऐसा लगा देंगे, हम टारगेट लगा देंगे 1:3 का और हम लोग शांति से बैठ जाएंगे, जो भी हिट होगा उसे घर लेके जाएंगे। राइट, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चल के इसको देखते हैं। तो अगर आप हम लोग यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे दो कैंडल हम लोग को किस तरीके से नज़र आ रहा है कि एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे मोमेंटम के बाद, ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ, नो डाउट। यहाँ पे बहुत ही स्लोली स्लोली यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे रुकने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, सेल ऑफ आ गया। और इस सेल ऑफ में ये यहाँ पे सबसे बड़ा कैंडल है। और लास्ट के 2 दिन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है। ठीक है, जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़ा सा हॉल्ट होता है, किसी को समझ में नहीं आता है क्या करना है, इसीलिए यहाँ पे एक छोटे छोटे 2-3 कैंडल बनने लगते हैं। एंड उसके बाद भी अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, मतलब ये थोड़ा और नीचे जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका कैंडल का लो है लगभग लगभग 1660 के आसपास। राइट, 1660 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो जैसा कि हमने बात किया, यहाँ पे एक अभी ये ऑलरेडी सपोर्ट के पास है। और इस सपोर्ट के पास कब कौन सी बार आया, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, ये सेकंड बार इस सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है। याद रखेंगे कि कोई भी शेयर इस तरीके से किसी रेजिस्टेंस को हिट करता है, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाके जब फर्स्ट टाइम इसके पास आता है तो उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% होती है। राइट, तो यहाँ पे अगर 70 to 80% थी, लेकिन इस सेकंड टाइम जा रहा है तो वही प्रोबेबिलिटी 30 to 40% घट के हो जाती है। तो इस प्रोबेबिलिटी पे जब भी हम ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी हम लोग क्या कर लेंगे, 40% कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 100% हम अभी श्योर नहीं है, तो इसलिए जो भी हमारा रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसको 40% कर लेंगे। जनरली 100 रुपये का रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 40 का ही रिस्क लेंगे। ठीक है, नो डाउट ये ऊपर जाने लगेगा और अपना हाई हिट करेगा तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते ही, हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो 1660 और जो 1650 के आसपास का लेवल है, इसके आसपास क्या हो रहा है। अगर इसके पास एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है, ठीक है, जिसको रिवर्सिबल कैंडल भी बोलते हैं, इस तरीके का बन सकता है, या फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल बन सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होता है तो हो सकता है हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करें। एसएल हम लोग इसके कैंडल के नीचे रखेंगे, छोटा एसएल रखेंगे। ठीक है, उस ये हम लोग क्यों प्लान कर रहे हैं, ये हमारा ये बोल सकते हैं अर्ली प्लानिंग है। अर्ली प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कुछ क्वांटिटी पहले से हो, ताकि जब हम लोग इस ब्रेकआउट को प्ले करें और हमारा एसएल जब हम लोग बड़ा एसएल लगाए तो ऑलरेडी हम लोग कुछ, हमारे पास कुछ प्रॉफिट हो हाथ में, तो जो हमारा एसएल है, जो हमारी रिस्क है, वो लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रॉफिट होगा। तो ऐसा प्ले करने से ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। और ये एक तरीके का इंडिकेशन है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है, लेकिन इसलिए हमने क्वांटिटी कम कर दी है, रिस्क कम कर दिया है, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है ब्रेकआउट प्ले करने का वो हम सक्सेसफुली कर सकें। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रखा है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है, पहले से पोजीशन बना सकते हैं। जिनके पास पहले से पोजीशन है, हो सकता है उन लोगों ने इन लेवल्स के आसपास बाई किया हो या फिर बीच में बाई किया हो। उनको क्या करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी, जो एसएल प्लानिंग की थी वही रखें अभी। एक बार ब्रेकआउट यहाँ पे मिल जाए, राइट, एक बार यहाँ पे क्या हो, ब्रेकआउट मिल जाए,
मान लेते हैं एक बार हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके पहले का जो कैंडल होगा उसके नीचे अपना एसएल ट्रेल कर लेना है। ठीक है, उसके नीचे अपना एसएल ट्रेल कर लेना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मंथली ट्रेडर हैं तो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो नो डाउट जैसा आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं उस तरीके से बने रहें, क्योंकि ये शेयर हम सभी को पता है कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और जब ये यहाँ से रैली करेगा, क्योंकि ये पहले इसमें हम लोग को पता है बोनस मिला इसलिए इसका प्राइस अभी कम हो गया, अदरवाइज ये बहुत ही महंगा शेयर था, तो फिर से उन्हीं लेवल्स को ये क्या करेगा, जाके टच कर सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।